अली से कोई पूछे महीने के आखिर में कैश कितना बचा। जर्नल की 10 एंट्रीज में से ढूंढने बैठो तो 10 मिनट लग जाएं, लेकिन लेजर से सिर्फ 10 सेकंड। आज हम पिछली वीडियो की 10 एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करेंगे टी अकाउंट्स के साथ, और आखिर पर एक मैजिक चेक भी दिखाऊंगा जो आपके सारे आंसर्स वेरीफाई कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। जर्नल अकाउंटिंग की डायरी है, सब कुछ डेट के हिसाब से मिला जुला। लेजर उस डायरी को तरतीब देता है, हर अकाउंट का अपना अलग पेज, कैश का अपना, बैंक का अपना, सेल्स का अपना, और हर पेज की शक्ल होती है अंग्रेजी के हर्फ टी जैसी, इसलिए कहते हैं टी अकाउंट। नाम ऊपर, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, बिल्कुल वही लेफ्ट राइट जो हमने पहली वीडियो में सीखा था। पोस्टिंग का रूल सिर्फ एक लाइन है, जर्नल में जिस अकाउंट को डेबिट किया, लेजर में उस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखो सेम साइड। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखें? सामने वाले अकाउंट का नाम, अदर नेम। एक और छोटी सी बात, लेजर में डेबिट साइड की हर लाइन टू से शुरू होती है और क्रेडिट साइड की हर लाइन बाय से। बस सेम साइड, अदर नेम, टू और बाय। अब प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अकाउंट, कैश। पिछली वीडियो की एंट्रीज में कैश 7 दफा आया था। चलिए एक एक करके पोस्ट करते हैं। पहले डेबिट साइड, जहां कैश खुद डेबिट हुआ था। पहली एंट्री टू कैपिटल 2 लाख, 5वीं एंट्री टू सेल्स 30,000 और 8वीं एंट्री टू सारा 18,000। टोटल डेबिट साइड 2,48,000। अब क्रेडिट साइड, जहां कैश क्रेडिट हुआ था, बाय बैंक 80,000, बाय परचेसेस 40,000, बाय सैलरी एक्सपेंस 12,000 और बाय ड्राइंग्स 5,000। टोटल क्रेडिट साइड 1,37,000। अब बैलेंस निकालते हैं। 2,48,000 माइनस 1,37,000, 1,11,000। इसे लिखते हैं बैलेंस सी डी, कैरीड डाउन। और याद है पिछली वीडियो में हमने कैश का हिसाब लगाया था, बिल्कुल यही फिगर 1,11,000। लेजर ने खुद कंफर्म कर दिया। अब आपकी बारी। बैंक अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आएंगी और बैलेंस क्या होगा, सोचें। डेबिट साइड टू कैश 80,000, क्रेडिट साइड बाय बिलाल 25,000। बैंक में 80,000 आए थे, 25 बिलाल को दिए, 55,000 बच्चे। अगला सेल्स अकाउंट। याद रखें सेल्स दोनों दफा क्रेडिट हुई थी, सोचें। क्रेडिट साइड पर दोनों एंट्रीज बाय कैश 30,000 और बाय सारा 18,000। बैलेंस 48,000 क्रेडिट। इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है, क्लिक का आई। और आखिरी प्रैक्टिस, परचेसेस अकाउंट। सोचें। दोनों एंट्रीज डेबिट साइड पर टू कैश 40,000 और टू बिलाल 25,000। बैलेंस 65,000 डेबिट। अब दिलचस्प चीज देखें, बिलाल का अकाउंट क्रेडिट 25,000, डेबिट 25,000, बैलेंस 0। सेरा का अकाउंट डेबिट 18,000, क्रेडिट 18,000, फिर 0। मतलब दोनों अकाउंट्स सेटल हो गए, न हमने किसी को देना है न किसी ने हमें। यही लेजर की असल ताकत है, एक नज़र में पता चल जाता है कौन सा हिसाब चल रहा है और कौन सा बंद हो चुका। बाकी 3 अकाउंट्स आसान हैं, सिर्फ एक एक एंट्री। कैपिटल 2 लाख, क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस 12,000, डेबिट। ड्राइंग्स 5,000, डेबिट। और लीजिए 9 के 9 अकाउंट्स पोस्ट हो गए। ये रहा पूरा समरी। अब वो मैजिक चेक जिसका वादा किया था। सारे डेबिट बैलेंसेस जमा करें। 1,11,, 55, 65, 12, 5, टोटल
2,48,000। अब क्रेडिट बैलेंसेस 2,48,000, टोटल फिर 2,48,000 बराबर। ये इत्तेफाक नहीं, डबल एंट्री का कानून है। और इसी चेक का बाकायदा नाम है ट्रायल बैलेंस, जो हम अगली वीडियो में पूरा बनाएंगे। एग्जाम टिप। लेजर में 3 गलतियां सबसे आम हैं। 1, साइड उलट देना। याद रखें, जर्नल में जो साइड थी, लेजर में भी वही साइड। 2, टू और बाय का गलत इस्तेमाल। डेबिट साइड पर टू, क्रेडिट साइड पर बाय। 3, बैलेंस सीडी निकालकर अगले महीने बैलेंस बीडी लिखना भूल जाना। सीडी बंद करता है, बीडी अगला पीरियड शुरू करता है। ये 3 ठीक, फुल मार्क्स पके। तो याद रखें, लेजर में हर अकाउंट का अपना टी अकाउंट। पोस्टिंग का रूल, सेम साइड अदर नेम। डेबिट साइड पर टू, क्रेडिट साइड पर बाय। और आखिर पर बैलेंस निकालकर चेक करें। टोटल डेबिट्स, टोटल क्रेडिट्स हमेशा बराबर। अब आपका चैलेंज। पिछली वीडियो का जनरेटर याद है? रिपेयर 3,000 कैश। वो एंट्री थी रिपेयर्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। सवाल ये है, इस एंट्री को पोस्ट करने के बाद कैश अकाउंट का नया बैलेंस क्या होगा? जवाब कमेंट में। मैं हर आंसर चेक करके रिप्लाई करूंगा। अगली वीडियो में इन नो बैलेंसेस से बनाएंगे पूरा ट्रायल बैलेंस और देखेंगे कि जब वो बराबर ना हो तो गलती कैसे पकड़ते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन। मिलते हैं अगली वीडियो में।